Assalamu alaikum. I am first year MBBS student of Nashera Medical College in KPK. My ETA score was 173 out of 200. My FSC marks was 1062 and my ETA total aggregate was 91.2, but due to previous year policy of grace marks cutting, so my aggregate dropped to 90.3 for books, especially for KPK स्टूडेंट्स। बायो के लिए KPK प्लस फेडरल बुक आप लोगों ने मस्ट करना है, और फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के लिए KPK बुक इज़ इनफ। मैंने कोई ऑनलाइन या फिज़िकल एकेडमी ज्वाइन नहीं की थी क्योंकि मैंने सेल्फ़ स्टडी को ज़्यादा प्रेफर किया था, लेकिन अगर कोई ऑनलाइन या फिज़िकल एकेडमी ज्वाइन भी करना चाहता है तो आप लोगों ने सेल्फ़ स्टडी को फिर भी मस्ट टाइम ज़्यादा देना है। इंटरनेट आप लोगों ने अलॉन्ग विथ बुक्स मस्ट यूज़ करना है। जो 3 मेन ऐप्स यूज़ करने हैं वो है यूट्यूब, फेसबुक और गूगल, बट इट्स जस्ट फॉर स्टडी। सो मल्टीपल रिसोर्सेज तो आप लोगों ने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते क्योंकि इससे बंदा बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। बायो के लिए कोई लेक्चर की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि फेडरल और KPK बुक को आप लाइन वाइज याद कर लो तो वो इनफ होगा, लेकिन अगर कोई कॉन्सेप्ट की समझ ना आती हो तो उस यूट्यूब से आप रैंडम शॉर्ट वीडियोस आप देखा करें उसकी। और बाकी बायो में जो किंगडम प्लांटी, एनिमलिया और फंजाई वाले चैप्टर्स है तो उसके आप लोग टेबल्स मस्ट बनाएं, और उन टेबल्स के उन पॉइंट्स को आप लोग याद करें तो वो चैप्टर फिर आप लोगों को रिटेन रहेगा। फ़िज़िक्स के लिए जो बेस्ट चैनल है वो है फ़िज़िक्स इन सेकेंड्स, और केमिस्ट्री के लिए जो बेस्ट चैनल है वो है वॉक एंट्री टेस्ट, जो सर वाजिद अली कॉम्बो पढ़ाते हैं। तो ये दोनों चैनल्स फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बेस्ट हैं। फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर्स जो आप लोग लो तो उसके नोट्स मस्ट बनाओ क्योंकि लास्ट टाइम में रिवीजन आप लोग फिर इससे जल्दी जल्दी शॉर्ट टाइम में कर सकोगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस है सारे उन सब के टेबल्स मस्ट बनाओ। कि स्टार्ट में आप लोग MCQs को इतना टाइम ना दिया करो। स्टार्ट में पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो। जब आप लोग एक चैप्टर कर लो तो उसको सही तरह से पढ़ लो, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो तो उसके थोड़े से MCQs फिर देखो कि इससे इस चैप्टर से किस टाइप के MCQs आ सकते हैं। और फिर जब आप फुल कोर्स कवर कर लो तो फिर आप लोग मैक्सिमम MCQs प्रैक्टिस करो। स्पेशली फॉर फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री आप लोगों ने MCQs की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, और रिवीजन लास्ट में आप लोगों ने 2 to 3 टाइम्स मस्ट करनी है। उसके लिए जो बेस्ट बुक है वो है ग्रिप बुक। ग्रिप बुक में जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट के MCQs जो हैं वो बहुत बेस्ट MCQs हैं उनके। और उसके जो फ़िज़िक्स के MCQs है तो वो आप लोग टॉपर एक वेबसाइट है गूगल पर, तो उससे आप लोग देख लिया करो, तो उसमें उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी होती है फिर। और ऑनलाइन जो वेबसाइट्स यूज़ किए थे वो था जीक MCQs, बस सिर्फ ऑनलाइन यही यूज़ किया था। केमिस्ट्री के लिए चैम्पियन बुक बेस्ट है MCQs के लिए, और फिज़िक्स के लिए जीनियस बुक इनफ है। और बायो के लिए बॉम सीरीज़ का जो बुक है उससे बायो के MCQs के प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हो। मेरा जो रूटीन होता था तो मैं फ़र्स्ट एक सब्जेक्ट को ख़त्म कर लेती थी तो फिर दूसरा स्टार्ट कर लेती थी, फिर उसको ख़त्म करके तीसरा, इस तरह मैं इसलिए करती थी कि मैं उस एक सब्जेक्ट में चीज़ों को लिंक कर सकूं। बाकी हर एक का अपना मेथड होता है। आप इस तरह भी कर सकते हो कि एक दिन फ़िज़िक्स करो, एक दिन केमिस्ट्री करो, फिर तीसरे दिन बायो करो, या इस तरह भी कि एक दिन में थोड़ा थोड़ा टाइम तीनों सब्जेक्ट्स को दो। और ये है कि आप जब फुल अपना कोर्स एक दफ़ा कंप्लीट कर लो तो बहुत सी चीज़ें आपको भूली होगी, वो याद नहीं रहती। उसके लिए लास्ट में आप लोगों ने रिवीजन 2 to 3 टाइम्स मस्ट करनी है। डेली में 10 to 12 आवर्स मैक्सिमम पढ़ा करती थी। स्टार्ट में मैं जो टॉपिक्स पढ़ती थी तो पहले उसके लेक्चर्स लेके उसके नोट्स बना के फिर वो बुक से पढ़ती थी वो टॉपिक, और फिर उसके थोड़े से MCQs देख लेती थी, और लास्ट में फिर मैक्सिमम रिवीजन के साथ मैक्सिमम MCQs प्रैक्टिस।
فیس بک کو آپ لوگوں نے صرف اپڈیٹس کے لیے یوز کرنا ہے. جو ٹیسٹ کے حوالے سے جو اپڈیٹس آتی ہے 2 گروپ سے وہ آپ لوگ جوائن کر لے. ٹرکس اینڈ ہنٹس فار ایم ڈی کیٹ اینڈ انٹری ٹیسٹ پریپریشن فار وائس کوڈ. اس میں ٹیسٹ کے حوالے سے اپڈیٹس بھی آتی ہے, ایم سی کیوز بھی شیئر ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ اکیڈمیز کے سنڈے ٹیسٹس بھی شیئر ہوتے ہیں. لیکن یہ اکیڈمیز کے جو سنڈے ٹیسٹس ہے یہ بھی آپ لوگ لاسٹ میں پریکٹس کرو تو اچھا رہے گا. لاسٹ ڈیز میں جب آپ لوگوں کی ریویژن بھی پھر کمپلیٹ ہو جائے اور ایم سی کیوز پریکٹس بھی آپ لوگ میکسیمم کر لو تو لاسٹ 5 to 10 ڈیز میں, ٹیسٹ سے پہلے لاسٹ 5 to 10 ڈیز میں آپ لوگوں نے پھر پاسٹ پیپرز کی پریکٹس کرنی ہے. پاسٹ پیپرز آپ لوگوں کو وائس کوڈ ویب سائٹ سے ایزیلی مل جائیں گے. انگلش کے لیے میں نے لاسٹ میں صرف اسٹیپ اکیڈمی کے یوٹیوب پر جو لیکچرز ہے وہی دیکھے تھے اور انگلش کے ایم سی کیوز کی پریکٹس میں نے صرف پاسٹ پیپر سے کی تھی. ہر دن اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھنا ہے اور اپنا ٹارگٹ ہائی رکھنا ہے, کیونکہ جب ٹارگٹ آپ کا ہائی ہوگا تو اس کے لیے ایفرٹ بھی آپ زیادہ کرو گے. سب سے امپورٹنٹ بات کہ آپ لوگوں نے اللہ کے ساتھ اپنے بانڈ کو اسٹرانگ رکھنا ہے. ہر روز اللہ سے اپنے لیے دعا مانگا کرے. ٹینشن آپ لوگوں نے بالکل نہیں لینی کیونکہ ایمڈیکیٹ از دا گیم آف نروس. سو پریپریشن کے دوران بھی پیسفل مائنڈ کے ساتھ رہے اور ٹیسٹ کے دن بھی بالکل فریش مائنڈ کے ساتھ, کول مائنڈ کے ساتھ ٹیسٹ اٹیمپٹ کریں. اگر ٹینشن لی تو فوکس کے ساتھ آپ سے تیاری نہیں ہوگی, تو ٹیسٹ پر اور اپنے پریپریشن پر ہی فوکس رکھے اور سوشل میڈیا کا یوز کم سے کم کرے. انسٹا, ٹک ٹاک وغیرہ یہ سب چھوڑ دے فی الحال کے لیے اور اپنی طرف سے 100% دے, باقی سب اللہ پر چھوڑ دیں. دیٹس اٹ. اللہ حافظ.